बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब मामलात को बहुत आगे लेकर जा चुके हैं और मज़ीद आगे ले जा रहे हैं। अब तो ये खबरें भी आ रही हैं कि अभी उन्होंने कई और सरप्राइजेज़ रखे हुए हैं, कई और कार्ड्स रखे हुए हैं। जिस तरह वो कह रहे थे कि घबराना नहीं है, तो उन्होंने कुछ लोगों से बात करते हुए कहा है कि अभी तो ये मेरा पहला सरप्राइज़ था और अभी ही अपोजिशन हिल कर रह गई है। अब मामलात आगे चलेंगे तो फिर दूसरा भी है, तीसरा, और कम से कम 4 सरप्राइजेस का उन्होंने बताया है। इस पर हम तफसील से फिर बात करेंगे, लेकिन अभी बात ये करनी है कि किस तरह से इमरान खान साहब आगे का सोच रहे हैं। अपोजिशन अभी माजी में बहुत पीछे रह चुकी है, उनको समझ नहीं आ रही कि वो सदमे से किस तरह निकलें जो इमरान खान साहब ने उनको अचानक दिया। लेकिन अब जो बयानियाँ इमरान खान साहब बना चुके हैं, जो अब बैरूनी ताकतों के खिलाफ बयानियाँ है, अब समझ नहीं आ रही अपोजिशन को, इस इत्तेहाद को, कि उससे निकले किस तरह। वो जितना इस चीज़ पर इमरान खान को दबाने की कोशिश करें, इमरान खान साहब उतना और ऊपर जा रहे हैं, उतना और मकबूल हो रहे हैं। अब करें तो करें क्या। अब बात यह है कि ये कहा जा रहा है जी डील एक्सपोज हो गई है, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर ये की थी सारी बाहर की ताकतों से। अब उसमें यह हुआ कि अब इमरान खान साहब अमेरिका के खिलाफ बोलते हैं तो ये अमेरिका को डिफेंड करने लग जाते हैं। कोई इनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या। अब डिफेंड भी ना करें तो और मामला ख़राब होते हैं, अमेरिका के खिलाफ अब बोल ही नहीं सकते। तो लोगों में इमरान खान का बयानिया मकबूल होता चला जा रहा है। ये लोग अभी तक यहीं पर बैठे हुए हैं कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा। इमरान खान साहब तो आगे के फैसले सुना रहे हैं, आगे की सोच सुना रहे हैं। अब पहली चीज़ जो उन्होंने अपने करीबी लोगों से कही है, मीटिंग में कही है, साफ कह दिया कि अब इस वक्त हमारी जो सोच है, नज़रिया है, हमारी सियासत है, इसमें अब लोटों की कोई गुंजाइश नहीं है। जितने लोग राबता कर रहे थे, जितने लोग वापस आने का सोच रहे थे, कह रहे थे अच्छा जी कोई माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, नहीं, अब वक्त गुजर गया, वो वक्त गुजर गया। अब 135 लोग जो पूरी तरह से इमरान खान के साथ खड़े हैं, उनको टिकट देने का फैसला हो गया है। MNAs के लिए टिकट का फैसला कर दिया गया है और बाकी फिर ज़ाहिर दीगर जो सीट्स हैं उनके लिए भी देखा जाएगा। लेकिन कहा गया है इमरान खान से की तरफ से कि अपने लोगों को प्रेफर किया जाएगा, जो अब इलेक्टेबल्स नहीं है, इस तरह को पैसे वाले नहीं है, नहीं, अब जो कारकुन मुखलिस हैं उनको टिकट दिया जाएगा। इसका मतलब है 155 तादाद थी, 20 जो है वो लोटे हो गए, भाग गए, मशकूक हैं, उनको तो अलहदा कर दिया गया है। 135 के लिए फैसला हो गया है। अब लोटों के लिए क्या किया है इमरान खान साहब ने, वो देखिए ना, अभी वो भाग रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा है, अच्छा आगे हम तुम्हें टिकट देंगे, ये करेंगे, पैसा दौलत ये सब कुछ। अब लाहौर के एक होटल में जनाब मंडी लगी हुई है सिंध हाउस के बाद, अब वो बेचारा मशहूर हो जाएगा, इस काम के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उनको वहां पर छुपा कर दबा कर रखा गया है, हर तरह की सहूलत वहां पर दी जा रही है। हमजा साहब वहां जाकर उनकी मीटिंग करते हैं। उनके लिए भी इमरान खान ने फैसला सुना दिया है कि सिर्फ ये नहीं कि ताहयात नहली, बल्कि जेल जाना पड़ेगा। अब ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को आपने देख लिया, जान लिया, वो अगर अमेरिका से टकरा सकते हैं तो ये जो आलाकार हैं यहाँ पर, और आलाकार के आगे से आलाकार सहूलतकार बने हुए हैं, जो इनकी पार्टी को अचानक छोड़कर गए। कि रूस की तरफ से भी कहा गया कि एक अजीब बात है कि जो ही रूस का दौरा होता है तो इमरान खान के अपने लोग छोड़कर जाने लग जाते हैं। ये क्या मामला है। तो उसमें इमरान खान साहब अब जेल की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए। मरीम साहब तो कह रही है इमरान खान को जेल भेजेंगी, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वही लोग जिन्होंने गद्दारी की, 2 नंबरी की, दगा दिया, उनको जेल में भेजा जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक तो इमरान खान साहब जिस तरह प्लानिंग कर रहे हैं कि जी 3 महीने के अंदर, तकरीबन 90 दिन के अंदर इलेक्शंस देख रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी से आप कहीं देखें, जल्द से जुलूस शुरू कर दिए उन्होंने। F9 पार्क में रोज़ाना की बुनियाद पर जनाब वहाँ पर तकरीरें हो रही हैं, एक मोमेंटम बन रहा है। अगरचे कोशिश हो रही है कि कुछ नून लीग के जो चैनल्स हैं वो उसका बायकॉट करें और इस तरह का माहौल क्रिएट करें। अब देखिए, एक अजीब बात ये हुई है कि इस तरह पाकिस्तान की तारीख में कम हुआ है। कुछ नॉर्म्स होती हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने मतीउल्लाह ने क्या किया कि जी फवाद चौधरी जब बात कर रहे थे, वो वीडियोस मौजूद हैं कि उनको बात नहीं करने दे रहे थे। अब पहले हमेशा ये होता है कि बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर सवाल जवाब होते हैं। उन्होंने 2-3 दफ़ा टोका फवाद चौधरी ने कि जी पहले बात कर लेते, पहले बात कर लेते, लेकिन फिर तलखलामी शुरू हो गई और मामला सारा ख़राब हो गया। तो अब ऐसा लग रहा है कि पूरी एक स्कीम है। जिस तरह मरीम नवाज साहब ने कहा कि अब तो आपको चैनल्स भी नहीं दिखाते, तो ये अहकामात चले गए हैं मरीम साहबा की तरफ से कि इमरान खान को नहीं दिखाना। उनकी ऑडियोज़ पहले से मौजूद हैं कि जिस तरह से वो डिक्टेट कर रही थी कि फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने मीर शकील को फ़ोन किया, मैंने मियां आमिर को फ़ोन किया और उन्होंने कहा जी देखें फिर हम इसके साथ करते क्या हैं। तो वो सारे मामला आपके सामने हैं कि वो किस वक्त किस तरह से करती रही हैं और किस तरह सीनियर साफ़ियों को गालियाँ, वो सब आपके सामने हैं। और नदी मलिक साहब का भी नाम आ चुका है और बहुत सा कि जी इसको तो इश्तिहार ही नहीं देने। तो उनकी सोच है, अप्रोच है, अब भी उनके ताल्लुकात तो हैं।
तो अब कहा यह जा रहा है कि जी ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कि बात ही ना पहुंच सके तहरीक इंसाफ के लोगों तक। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, कितना रोका जा सकेगा। तो अब इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है, नजर आ रहा है कि अब जब वो हुकूमत में आएंगे तो आप जानते हैं इमरान खान साहब को कि वो नहीं छोड़ेंगे। अब टिकट तो गया, तहरीक इंसाफ का टिकट तो अब मिलना नहीं, जो इस वक्त सबसे मकबूल टिकट हो चुका है। हैरान कुन बात है कि चंद महीने पहले तक वाकई बहुत से लोग थे, परेशान थे, लोगों में किस तरह जाएंगे। शेख रशीद साहब बार बार इस चीज़ का ऐलान कर रहे थे कि हमारा क्या होगा, कैसे जाएंगे। अब खुद शेख रशीद साहब ये बात मानते हैं कि सबसे मकबूल टिकट अब तहरीक इंसाफ का है। लोग इमरान खान साहब की बात सुन रहे हैं। अब जो लोग चले गए थे वो भी सोच रहे हैं कि हमने क्या किया, कुछ करोड़ तो मिल गए। किसी ने ये कहा कि जी महंगाई इतनी हो गई, डॉलर ऊपर चला गया, तो अब 20 नहीं 22-25 करोड़ तक रेट चला गया है। अब तो ये भी कहा जा रहा है जी खाली कागज़ पे 30 करोड़ तक रेट चला गया है। तो वो इसलिए कि जी अभी हम कमा लें। ये खातून ने भी कहा कि ज़िंदगी तो अच्छी गुजरेगी, आगे सियासत का पता नहीं। लेकिन अब देखें कि लेने के देने पड़ गए हैं। अब इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया कि एक तो ताहियात नाहली होगी इनकी लोटों की, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होगा। लेकिन क्योंकि हमेशा सब जमातें इनको अपने साथ मिलाती रही हैं, सब काम करती रही हैं। तो अब एक तो जेल, इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि सिर्फ ये नहीं कि जी इनको ताहियात नाहली, इनको टिकट नहीं मिले, अभी तो ये हो गया है, टिकट तो इनके लिए फारिग हो गए हैं। अब ये अपने हलकों में जब जाएंगे तो इनको जब कहा जाएगा तुम पिट्ठू हो, तुम बैरूनी ताकतों के साथ खेलते हो, तुम लोटे हो, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये माजी नहीं है। छांगा मांगा में क्या किया कि जी वहाँ पर यही काम किया गया था, मरी हाउस में ही काम किया गया था। फिर उस वक्त जरदारी साहब ने बेनज़ीर भुट्टो को कन्विंस कर लिया कि ये पैसा लगा रहे हैं शरीफ फैमिली, तो हमें भी पैसा लगाना पड़ेगा। फिर सीक्रेट फंड से पैसा दिया गया, इतना पैसा चला कि वो तहरीक अदम इत्मीनान नाकाम बनाई गई। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मैं भी ये काम कर सकता था। अब आप देखें ना कि ये भी कहा गया कि जो अरबों रुपया रोजाना का पेट्रोल पे सब्सिडी दी जा रही है, इसमें से कुछ हिस्सा, इसका मतलब 100वां हिस्सा भी अगर इन लोगों पर दे दिया जाता तो ये लोग कहीं ना जाते। मतलब फिर तो कोई जरूरत ही नहीं थी। 20-25 करोड़ उधर से दे रहे हैं तो सरकारी फंड में से 30-40 करोड़ चले जाते, तो उन्होंने वापस आ जाना था। लेकिन नहीं। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि जी ये ज़मीर फरोशों की मंडी लगी हुई है। अब इन्होंने पंजाब का रुख कर लिया है। अब तैयारी करें इलेक्शंस की, हम इलेक्शंस में जाएंगे, साफ शफाफ इलेक्शंस, और अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हत्ता कि काफ लीग भी नहीं। उन्होंने कहा कि किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे और अब तहरीक इंसाफ के लिए हुकूमत बनाएगी, मजबूत हुकूमत बनाएगी। क्योंकि जब आप इत्तेहादियों को साथ लेते हैं तो बहुत से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो इमरान खान साहब ने इस बारे में साफ ऐलान कर दिया है। फिर इसके अलावा चंद और जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है और उसमें भी जनाब बात आगे बढ़ रही है। और सुप्रीम कोर्ट पर अब देखें आप हमले करने की कोशिश हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है। आज हुकूमती दलाइल अभी, या ये कहें कि तहरीक इंसाफ की तरफ से दलाइल का आगाज़ ही हुआ और बहुत से अहम नुक्ते उठाए गए हैं कि जनाब ये कैसे होगा। अब तो चीफ जस्टिस की तरफ से भी रिमार्क सामने आए हैं कि हम पूछेंगे कि भाई इलेक्शंस में जाने में क्या हर्ज है। तो ये बड़ा अहम मामला है। फिर आप देखें कि पंजाब असम्बली में आपको बता रहा हूँ कि गवर्नर राज की सूरत हाल नज़र आ रही है कि जिस तरह की हंगामा रही वहाँ पर पैदा कर दी गई है। एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि फराह खान साहिबा का बड़ा जिक्र हो रहा है और इल्ज़ामात लग रहे हैं कि जी मफरूर हो गई। तो दिलचस्प बात यह है कि फराह खान साहिबा बहू हैं मुस्लिम लीग नून के एमपीए की, मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं, उनकी बहू हैं जी फराह खान, और उन्हीं पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी पैसे लेकर और ये सब करके चली गई, बाहर मफरूर हैं। हालांकि उनके खिलाफ कोई केस तो है नहीं और जी मफरूर हैं, बाहर भागी हुई हैं जी। तो कोई केस है जो वो बाहर भाग गई हैं। और दिलचस्प बात यह कि सेम यही बिल्कुल इस तरह के इल्ज़ामात अलीम खान पर, जहांगीर तरीन पर लगते थे। जहांगीर तरीन को भगा दिया। आज आप देखेंगे जहांगीर तरीन अलीम खान कितने अहम हो चुके हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि चूंकि उनके ससुर पहले ही नून लीग में है तो फराह खान साहिबा को भी ये नून लीग ऑफर ना कर देगी जी हमारे साथ आ जाए। पहले जिन पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाते थे उनको तो हमने शामिल कर लिया है। तो अपोजिशन बहुत कहीं पीछे रह गई है, बड़े मसाइल का शिकार है। अब कभी समझ नहीं आ रही उनको कि ये जो इमरान खान ने बयान बिल्ड किया इसका मुकाबला कैसे करें। अब कभी आता है जी वाइट पेपर हम जारी करेंगे, करप्शन के खिलाफ बात करेंगे। तो कौन सुनेगा इनकी करप्शन के खिलाफ बात? ये तो कहते हैं करप्शन हमारा मसला ही नहीं है, हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया। तो इमरान खान ने करप्शन का बयान ही बनाया और हुकूमत उनको मिल गई। 2018 के इलेक्शन में उनका बयान ही चल गया। अब तो उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इस तरह से हुआ है क्योंकि इस तरह से खड़ा हुआ है और इसको इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाया है। माजी में होता रहा, मेमो गेट भी आया। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि इस पर जुडिशल इंक्वायरी कर ली जाए। अब एक शख्स अगर ये सब गलत है, ये खत सही नहीं है, तो जुडिशल इंक्वायरी का क्यों कहेगा? तो ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल लगता है कि इन जमातों के लिए होने वाली है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बड़े इंकशाफात के साथ कुछ अहम हक़ाइक़ बताएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।